हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, प्रभु के स्वर्गारोहण का पर्व। धर्मशास्त्र में इस बात का जिक्र है कि ईश्वर स्रोत है, उसी को हम पिता कहते हैं। लेकिन ईश्वर निराकार है और अव्यक्त है, वहीं ईश्वर साकार है, व्यक्त है। उसी तरह से स्वर्ग एक निराकार अव्यक्त है, वहीं पृथ्वी संसार व्यक्त है। स्वर्गारोहण का अर्थ हुआ अव्यक्त। ईसा ईश्वर के पुत्र व्यक्त हुए थे, साकार हुए थे। अपना काम पूरा करने के बाद फिर निराकार अव्यक्त स्थिति में। इसलिए आज हम इस पर चिंतन करें कि ईश्वर क्यों अपने आप को व्यक्त करता है और वह किस तरह से व्यक्त और अव्यक्त है। स्वर्गारोहण पर चिंतन करते हुए हम इस पर ध्यान करें। 1 जून 2025 पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 11 तक। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 17 से 23 तक। और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्याएं 46 से 53 तक। सत्य को, ईश्वर के बारे में बताने का तरीका प्रतीकों, तथ्यों, कथाओं के द्वारा ही संभव होता है। बिना प्रतीक के, बिना चिन्ह, बिना संकेतों के सत्य के बारे में बताना बड़ा कठिन है। स्वर्गारोहण ऐसा ही एक प्रतीक है, तथ्य है, संकेत है। ईसा जो ईश्वर के पुत्र हैं, व्यक्त हुए थे। वे अपने काम पूरा करने के बाद फिर अव्यक्त निराकार रूप धारण किए। 4 सुसमाचार लेखक हैं जिन्होंने ईसा के जीवन, ईसा की शिक्षा, ईसा के दुख भोग, क्रूस मृत्यु और पुनरुत्थान की बातों को लिखा। उनमें से एक सुसमाचार लेखक जो लूकस है, जिसने ईसा के पुनरुत्थान के बाद की घटना को, जिसे हम प्रेरित चरित कहते हैं, लिखना जारी रखा। उसके सुसमाचार में पुनरुत्थान के बाद फिर से ईसा की उपस्थिति अनुभव की गई। ईसा प्रेरितों के बीच रहे। ईसा का उनके बीच उन बातों को जिनको उन्होंने सिखाया था, ईश्वर के राज्य की शिक्षा, उनकी यादें फिर वे ताज़ा करते गए। इन सब बातों को संत लूकस ने प्रेरित चरित में लिखा, जिसको आज के पाठ में हम पढ़ते हैं। और संत लूकस ने लिखा कि ईसा ईश्वर के राज्य की शिक्षा देते रहे। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। ईसा ईश्वर के राज्य यानी स्वर्ग के राज्य की शिक्षा देते रहे। स्वर्ग जो अव्यक्त राज्य है, निराकार राज्य है, वहाँ की शिक्षा धरती पर, पृथ्वी पर, संसार पर लागू हो। इसीलिए हम शरीरधारियों के ऊपर दिव्यता की श्रेणी, जैसे हम स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने हमें अपने से कुछ ही छोटा बनाया। इसका अर्थ क्या है? स्वर्ग एक ईश्वर की उपस्थिति और दिव्यता की चेतना से भरी है, लेकिन अव्यक्त है, निराकार है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की संगति, उनका सहचर जो निराकार है। ईश्वर ने ये योजना बनाई कि स्वर्ग से आकर के ईसा इस पृथ्वी को प्रभावित करेंगे।
ईश्वर की शिक्षा, दिव्यता की शिक्षा इसलिए ईसा दिए कि ये दुनिया, ये संसार ईश्वरीय प्रभाव से, ईश्वरीय ज्ञान से, ईश्वरीय विधि से, ईश्वरीय बातों से प्रभावित हो। संत पौलुस दूसरे पाठ में कहते हैं कि हमें ईसा की मुक्ति योजना को समझने के लिए दिव्य दृष्टि मिले। ईसा ने जो किया, आए और गए, उसका उद्देश्य को समझने के लिए हमें दिव्य दृष्टि मिले। ईसा इस संसार में स्वर्ग का प्रभाव छोड़ने के लिए आए, स्वर्गीय मूल्य छोड़ने के लिए आए। इसलिए ईश्वर चाहता है कि जैसे स्वर्ग में राज्य है, अव्यक्त राज्य है, वही स्वर्ग का मूल्य, ईश्वरीय मूल्य इस धरती पर भी हो। स्वर्गारोहण इस पृथ्वी पर स्वर्ग के प्रभाव को जोड़ता है, बढ़ाता है, और वही प्रभाव पवित्र आत्मा के द्वारा जारी रहेगा। स्वर्गारोहण के इस दिन हम यही प्रार्थना करें कि हमारा वास्तविक निवास यहाँ नहीं है। शरीर जो व्यक्त है एक दिन अव्यक्त होगा, मन जो व्यक्त है एक दिन अव्यक्त होगा। हम आत्मा में ईश्वर के साथ होंगे, निराकार होंगे, अव्यक्त होंगे, और असली वही है जो अव्यक्त से व्यक्त हुआ है। अव्यक्त ही असली है जो व्यक्त हुआ है। इसलिए धर्मशास्त्र कहता है कि ईश्वर जो अव्यक्त है उसी से सब चीज़ व्यक्त हुआ है, प्रवाहित हुआ है, और एक दिन सब वापस अव्यक्त हो जाएगा। हम प्रार्थना करें कि हम स्वर्गारोहण के इस गहराई को समझ पाएं। ईश्वर हमें सद्बुद्धि और विवेक दे। स्वर्गारोहण के इस पर्व में उन सभी को विशेष आशीष और कृपा मिले जो ईश्वर की खोज करते हैं, आध्यात्म में बढ़ते हैं। आमीन।